Hello guys, welcome to my channel Prasad Joshi Astro Universe. Today we are going to talk about the cricket match between India and Sri Lanka, the test match that is going to take place tomorrow. So we have taken a random number of 232 and we have created this chart for India. Now for India to win, it should meet some of our conditions. So our first criteria is that the sublord of the 6th house should form a relationship with the 11th house. So in this case the sublord of 6th house is Jupiter, and you will see that in the 11th house you have the Sagittarius sign that is owned by Jupiter. Similarly, 11th sublord should also specify the 6th house or form a relationship with the 6th house. So in this case 11th sublord is Moon, and you can see that the sign that is falling in the 6th house is that of Cancer, which is the own sign of Moon. So the first criteria of the relationship between the 11th and 6th house is getting fulfilled for India. Now if you look further, Jupiter is also the owner of the 10th house here, and Moon, which is the lord of the 6th, is also aspecting 10th house. Again, Jupiter being the lord of the first is also aspecting 6th house through the 7th aspect. So you can see that all the key houses that are required for the team to win matches 6, 10 and 11 are getting fulfilled in this chart, and therefore we can say that India is going to win this test match. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल प्रसाद जोशी एस्ट्रो यूनिवर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने जा रहे हैं भारत और श्रीलंका के बीच जो क्रिकेट मैच होने वाला है उसका क्या परिणाम हो सकता है। ये टेस्ट मैच कल से शुरू होने वाला है, तो हमने एक रैंडम नंबर 232 लेकर भारत के लिए चार्ट बनाया है। अगर आप इस चार्ट को देखें तो जो हमारी कंडीशन होती है कि जो 6th भाव, छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी है उसका संबंध 11वें भाव से, और 11वें भाव के उपनक्षत्र स्वामी का संबंध छठे भाव के साथ बनना चाहिए। इस कुंडली में छठे भाव का स्वामी गुरु है, और आप देखिए कि गुरु की ही धनु राशि 11वें भाव में पड़ रही है। इसी तरह अगर आप देखें तो 11वें भाव का जो उपनक्षत्र स्वामी है चंद्र, उसकी भी जो राशि है वो स्वयं चौथे भाव में पड़ रही है, कर्क राशि। तो हमारा 11वें और छठे भाव का जो संबंध है वो यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप आगे देखें तो छठे भाव का स्वामी जो कि चंद्र है, यह अपनी 7वीं दृष्टि से 10वें भाव यानी कि कर्म स्थान को देख रहा है, और कर्म स्थान का भी मालिक वापस से गुरु ही बनता है, जो कि अब 7वें भाव से, 7वीं दृष्टि से 12वें भाव से फिर से छठे भाव को देख रहा है, और गुरु का भी 5वीं दृष्टि भी चंद्र पर पड़ रही है, यानी कि 11वां भाव का स्वामी छठे भाव के स्वामी को भी देख रहा है। तो ये देखिए, अगर आप इस कुंडली में तो छठा भाव, 10वां भाव और 11वें भाव, इनका आपस में भी संबंध बन रहा है उपनक्षत्र स्वामी के द्वारा, और इनके जो स्वामी हैं यानी कि गुरु और चंद्र, वो भी एक दूसरे के साथ नवपंचम का योग बना रहे हैं। गुरु यहाँ पर लग्न स्वामी भी है, और वो फिर से छठे भाव को भी दिखा रहा है, जैसा हमने पहले देखा 7वीं दृष्टि से। तो इन सब का आपस में काफ़ी अच्छा संबंध स्थापित हो रहा है, और हम ये कह सकते हैं कि भारत कल के मैच में विजयी होगा।